नमस्कार। नमस्कार। केवलम से कैवल्य पुस्तक पर आधारित हमारी श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आपने इस श्रृंखला के पिछले हिस्से नहीं देखे हैं तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। हाँ, उससे आज की चर्चा को जोड़ने में और भी आसानी होगी। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत लोकप्रिय है, गाइडेड मेडिटेशन। बिल्कुल। हमारे स्रोत साफ करते हैं कि आजकल कुछ लोग इसे सहज योग भी कह देते हैं, हालांकि वो एक बिल्कुल अलग साधना है। हाँ, पारंपरिक सहज योग बहुत अलग है। आज हम सिर्फ इस आधुनिक गाइडेड तरीके की बात करेंगे और देखेंगे कि स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सच में ध्यान है या फिर कुछ और। चलिए इस पर गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद इसी आधुनिक पद्धति और पारंपरिक साधना के बीच की जो महीन रेखा है उसे समझना है और ये जानना है कि एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा में इसका असल में क्या स्थान है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गाइडेड मेडिटेशन में कोई आवाज या संगीत होता है जो हमें गाइड करता है ना? हाँ, शांति की ओर ले जाने की कोशिश करता है। इस किताब में बताया गया है कि इस प्रक्रिया से जो एक अवस्था पैदा होती है उसे तंद्रा कहा गया है। ये तंद्रा आखिर है क्या चीज? देखिए, यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि तंद्रा को नींद से एक निचला स्तर बताया गया है। अच्छा, नींद से भी निचला? हाँ, जैसे नींद से जागने के बाद हर किसी को एक ताजगी महसूस होती है, वैसे ही तंद्रा से बाहर आने पर भी एक हल्कापन और अच्छा महसूस होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान आप कुछ समय के लिए ऑफिस, बिजनेस या समाज की जो समस्याएं हैं, मतलब इस मायावी चिंतन से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शांति पूरी तरह से अस्थायी होती है। हाँ, और किताब में ये भी कहा गया है कि ये तंद्रा हमें कई और तरीकों से भी मिलती है। बिल्कुल। अपना कोई पसंदीदा गाना सुन लिया, या दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर ली। हाँ, या बस आराम से एक कप चाय पी ली। मतलब ये हुआ कि ये एक बाहरी सहारे पर टिकी हुई अवस्था है। एकदम। जैसे ही वो सहारा हटा, यानी संगीत बंद हुआ या दोस्त चले गए, हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। स्पिरिचुअली साधक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का मानसिक आराम है, जैसे काम के बीच में एक छोटी सी झपकी ले ली हो। अच्छा। पूरी नींद नहीं आई पर फिर भी ताजगी लगती है। लेकिन ये आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, ये एक ठहराव है, एक पॉज बटन है, प्ले बटन नहीं। और यहाँ पर एक और भी दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, बौद्धिक तंद्रा यानी इंटेलेक्चुअल ट्रांस। हाँ। किताब में लिखा है कि आजकल के कई मोटिवेशनल स्पीकर्स असल में यही बेच रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो हम 5 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देखकर 10 मिनट के लिए महसूस करते हैं कि अब दुनिया बदल देंगे। हाँ। वो भी एक तरह की तंत्रा ही है। वो एक फील गुड फैक्टर है जो वीडियो बंद होते ही गायब हो जाता है। बिल्कुल, वो एक वैचारिक हाय है। स्रोत इसे बौद्धिक नशा कहते हैं। बौद्धिक नशा, वाह। हाँ, ये आपको समस्या की जड़ तक जाने से रोकता है और बस सतह पर एक अच्छा महसूस करने वाला लेप लगा देता है। असली बदलाव तो भीतर से आता है, जो मेहनत और साधना मांगता है। ये बौद्धिक तंद्रा ठीक वैसी ही है जैसे शराब, डीजे का तेज संगीत या कोई दर्द भरी शायरी। अच्छा। ये सब आपको तुरंत एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, एक टेम्पररी एस्केप देते हैं, जबकि साधना से मिलने वाली स्थायी मौज जो असली नशा है, उसके लिए बहुत अभ्यास और धैर्य चाहिए। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी को बोलो कि चलो सत्संग चलते हैं तो वो अजीब नजर से देखेगा, पर पब चलने के लिए सब तुरंत तैयार हो जाते हैं। सही बात है। मतलब हम सब अनजाने में इसी तंद्रा के पीछे भाग रहे हैं। लेखक ने आधुनिक गेट टुगेदर का उदाहरण भी दिया है, चाहे शादी हो या जन्मदिन। हाँ। मतलब सिर्फ खाना पीना और शोर शराबा रह गया। आध्यात्मिकता की बातें करने वाले को तो देहाती समझ लिया जाता है। ये वही तंद्रा की खोज है। लोग बाहरी चीजों में अस्थायी शांति या नशा ढूंढ रहे हैं क्योंकि भीतरी शांति के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो ज्यादातर लोग मतलब करना नहीं चाहते। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर तंद्रा से तनाव कम होता है और अच्छा महसूस होता है तो आम इंसान के लिए इतना ही काफी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। उसे समाधि जैसी किसी गहरी और मुश्किल अवस्था की जरूरत ही क्यों है? ज्यादातर लोग तो बस दिन भर की थकानी मिटाना चाहते हैं। तो क्या ये गाइडेड मेडिटेशन पूरी तरह व्यर्थ है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और किताब इस पर एक बहुत संतुलित नजरिया देती है। जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये व्यर्थ नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम से कम साधक को ये तो पता चलता है कि शांति या ध्यान जैसी कोई चीज असल में मौजूद है
और ये काम करती है। मतलब एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है। हाँ, ये उस दुनिया से एक परिचय कराता है। कई लोगों के लिए ये पहला कदम हो सकता है। जरूरत बस इस गाइडेड तप से ऊपर उठकर असली सहज तप का अभ्यास करने की है। अच्छा, मतलब ये उस फिल्म का ट्रेलर हो सकता है, लेकिन पूरी फिल्म नहीं। एकदम सही। ये आपको रास्ते पर लाकर खड़ा कर सकता है, पर चलना आपको खुद ही पड़ेगा। ये आपको तैरना सिखाने के लिए ट्यूब दे सकता है, पर समंदर पार करने के लिए आपको ट्यूब छोड़कर खुद हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। तो अगर तंद्रा सिर्फ ट्रेलर है, तो असली फिल्म क्या है? असली ध्यान, जिसे किताब में समाधि कहा गया है, वो अवस्था कैसी होती है? स्रोत के अनुसार असली ध्यान संपूर्ण समाधि है। संपूर्ण समाधि। हाँ, तंद्रा में हम मायावी दुनिया से कुछ देर के लिए हटते हैं, लेकिन समाधि में हम जागते हुए भी माया से अपना नाता ही तोड़ लेते हैं। अच्छा। ये चेतना की वो अवस्था है जहां आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के विचारों से पूरी तरह अछूते रहते हैं। और किताब कहती है कि इस अवस्था में किसी बाहरी संगीत या आवाज की कोई जरूरत नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बाहरी संगीत तो इसमें एक बाधा बन सकता है। अच्छा। समाधि तो अपने भीतर के मौन को सुनने की कला है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि नाद स्वर यानी अनहद नाद वो परम मौन की अवस्था में ही सुनाई देता है। नाद स्वर? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक एकदम शांत कमरे में ही आपको फ्रिज या घड़ी की हल्की टिक टिक सुनाई देती है। सही बात है। जब मन का सारा शोरगुल बंद हो जाता है, तब चेतना की अपनी एक गूंज सुनाई देती है, जिसे नाद स्वर कहा गया है। ये सुनने में ही बहुत गहरा अनुभव लगता है, पर यकीनन आसान तो नहीं होगा। इस रास्ते में बाधाएं भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। किताब में इस बारे में क्या बताया गया है? हाँ, बाधाओं का जिक्र है। कहा गया है कि हमारी पांचों इंद्रियां ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं जो हमें बाहर की ओर खींचती हैं। और कलयुग में कामेंद्रिय को सबसे बड़ी और शक्तिशाली बाधा बताया गया है, लेकिन इसका एक बहुत ही व्यवहारिक उपाय भी दिया गया है। वो क्या है? उपाय ये है कि यदि रसेंद्रिय यानी हमारे स्वाद और खानपान पर नियंत्रण कर लिया जाए, खाने पीने पे, हाँ, तो कामेंद्रिय को काबू में करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए पुराने समय में सन्यासियों के लिए मांग कर खाने का नियम था। अच्छा। तर्क ये है कि जब पेट बहुत भरा होता है तभी नींद, वासना और व्यर्थ की बातें ज्यादा सूझती हैं। आपने देखा होगा, एक भारी लंच के बाद ऑफिस में काम करने का कितना मन करता है। हाँ, बिल्कुल नहीं करता। सारा ध्यान बस इस पर होता है कि आंखें खुली कैसे रहें। स्रोत इसी कनेक्शन की बात करते हैं। जब तेज भूख लगी हो तो इंसान को ना कपड़ों की फिक्र होती है, ना मनोरंजन की। ये तो बहुत तार्किक बात है। पेट और मन का सीधा कनेक्शन है। लेकिन इस मुश्किल यात्रा में जहां हर तरफ माया का जाल फैलाए, क्या ईश्वर हमारी मदद करते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि कुछ करना भी चाहें तो माया किसी न किसी रूप में आके फंसा ही लेती है। ये सवाल हर साधक के मन में आता है और किताब इसका बहुत सुंदर जवाब देती है। जवाब है हाँ, ईश्वर हर कदम पर हमारी मदद करते हैं। कैसे? पहली बात, आत्मरूप में तो वो हमारे अंदर हमेशा मौजूद हैं ही। और दूसरी, जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा और ईमानदारी बढ़ती है, वे हमारे आसपास ऐसी आत्माओं या परिस्थितियों को भेजते हैं जो हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन फिर भी ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेखक साफ कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति कोई आसान काम नहीं है। एक मामूली नौकरी के लिए भी कितनी परीक्षा देनी पड़ती है। एक बाधा दौड़ में भाग लेने वाले को कूद कूद कर रुकावटें पार करनी पड़ती हैं, तभी वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है। सही बात है। ये सब इसलिए है ताकि केवल योग्य उम्मीदवार ही आगे बढ़ पाए। आध्यात्मिक मार्ग पर भी यही नियम लागू होता है। ईश्वर मदद जरूर करते हैं, पर मेहनत और ईमानदारी हमारी तरफ से होनी चाहिए। यहाँ माया के बारे में एक नजरिया दिया गया है जो मुझे बहुत क्रांतिकारी लगा। अच्छा। हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि माया से बचो, ये तुम्हें फंसाएगी, ये दुश्मन है। लेकिन इस किताब में कुछ और ही कहा गया है। हाँ, और ये इस चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि असल में माया ने कभी हमें नहीं पकड़ा, बल्कि हम ही माया को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम ही पकड़ लेते हैं। हाँ, माया अपने आप में न्यूट्रल है। हमारी प्रकृति जैसी होती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, हमें माया वैसी ही दिखती है और हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। किताब की सलाह है कि माया को दुश्मन नहीं, अपना सहायक बनाओ। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण है
क्योंकि ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण मोबाइल और टीवी का दिया गया है। ये भी तो माया के ही स्वरूप हैं और ईश्वर की ही देन है। अच्छा। लेखक इनकी तुलना एक चाकू से करते हैं। अगर ये एक डॉक्टर के हाथ में हो तो जीवन बचाता है, और अगर एक अपराधी के हाथ में हो तो जीवन लेता है। चाकू का अपना कोई इरादा नहीं है। वाह, मतलब तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, हमारा इरादा उसे अच्छा या बुरा बनाता है। बिल्कुल। जैसे पैसा भी तो माया का ही रूप है, उससे किसी की मदद भी की जा सकती है और उसे सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में भी लगाया जा सकता है। हाँ। मोबाइल पर घंटों बेकार की रील्स भी देखी जा सकती हैं और उसी मोबाइल से लाखों लोग सत्संग सुनते हैं। गरीब बच्चे पढ़ाई करके परीक्षा पास कर लेते हैं। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। एकदम सही। स्रोत कहते हैं कि माया एक कसौटी है, एक आईना है। वो देखती है कि आपकी चेतना का स्तर क्या है और आपके सामने वैसे ही विकल्प रख देती है। अगर आप ज्ञान खोज रहे हैं तो वो आपको ज्ञान के रास्ते दिखाएगी। अगर आप सिर्फ मनोरंजन खोज रहे हैं तो वो आपको मनोरंजन के दलदल में उतार देगी। चुनाव हमेशा हमारा ही रहता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो गाइडेड मेडिटेशन एक शुरुआती दरवाजा हो सकता है। हाँ, एक पहला कदम। ये हमें तंद्रा की एक झलक देता है, जो एक अस्थायी शांति है। ये हमें बताता है कि मन को शांत किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन असली यात्रा इस अस्थायी शांति से आगे बढ़कर अपने भीतर के मौन में उतरने की है, जिसे समाधि कहा गया है। और इस यात्रा में माया हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधन बन सकती है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं। प्रयास पूरी तरह हमारा है, पर ईश्वरीय सहायता हमेशा उपलब्ध है। बस हमें उस सहायता को पाने के योग्य बनना होगा। अंत में आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब में कहा गया है कि इस आध्यात्मिक यात्रा की कोई तय समय सीमा नहीं है कि इतने साल लगेंगे ही। अच्छा। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, चाशनी यानी भाव या भक्ति ज्यादा गाढ़ी है तो कम बूंदें भी काम भर का मिठास यानी आध्यात्मिक तरक्की ले आएंगी। वाह, क्या बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ हमारे भाव की तीव्रता पर निर्भर करता है, तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए हम और किस बात का इंतजार कर रहे हैं।